तो 27 अप्रैल को एक एक फटका और दे दिया। किसी को 90 लाख, किसी को 75 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.25 करोड़, जो हमारे आपे से बाहर था, जिसके कारण हम 3 तारीख को हम अपना आपा भी खो बैठे और गुस्से में आकर बहुत कुछ हमें बोलना भी पड़ गया अपनी डिफेंस में। लेकिन कहीं पर भी वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। जिनके लिए भी वो बात कही गई उनको सिर्फ एहसास होना चाहिए था कि आपने किसी को कितना सताया होगा कि वो परिवार इतने दुखी हो गए होंगे कि उनको आपके खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ा। तो हम आपके माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस सिख होती इंडस्ट्री को फिर से जीवित किया है और उस पूरी प्रोसेस को स्टे कर दिया है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे लॉयर्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योलॉजी माइनिंग को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के उस वर्जन का ऑनर करे और ऑनरेबल कोर्ट को ज़रूर डिफेंस में लेकर ये बात अगली तारीख पे रखें कि जनाब इस स्टे को कंटिन्यू कीजिए या फिर इस ऑर्डर को आप क्वैश कर दीजिए। मित्रों, इस माइनिंग के दौरान, इल्लीगल माइनिंग के दौरान हमने आपसे कहा था कि डीएमओ साहिबान कुछ भी अकेले नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कोई ताकत है। वो बड़ा ही सीधा साधा सरल सा बच्चा है और मुझे लगता है कि उसकी बॉडी को देख के तो दूसरे को लगता ही नहीं होगा कि ये किसी न किसी तरीके से कहीं तानाशाही कर सकता होगा। लेकिन उसके पार्ट में सबसे बड़ी नालायकी जो हमें लगती है वो ये कि बीइंग ए डीएमओ उसको अपना एयर कंडीशन ऑफिस और अपनी एयर कंडीशन गाड़ी, इन 2 कामों के अलावा वो कुछ नहीं करता है। जबकि मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ पिछले 25 वर्षों। अपने इलाके में होना होता है, जो उसके पास इलाका होता है, दिन रात की रखवाली उस प्रोडक्ट की करनी पड़ती है माइनर मिनरल की, जिसके लिए उसको माइनिंग अफसर लगाया होता है। लेकिन हमें अफसोस लगता है कि हमारे डीएमओ भाई साहब अधिकतर समय अपना मोबाइल पे या अपने एयर कंडीशन ऑफिस पे या गाड़ी में लगाते हैं। हाँ, उनकी सहायता उनके 2 सहायक बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, श्रीमान भारत भूषण जी जो सेक्शन अफसर हैं और श्रीमान भानु प्रताप जी जो उनके गाड़ी का जो उनकी गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने एरिया बांटा हुआ है। भानु प्रताप जी जो अखनूर एरिया से गुराई करते हैं, उसका एक सबूत हमारे हाथ आया है कि स्टोन क्रशर वाले से ज़बरदस्ती पैसा जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं। हमारे किसी एक यूनिट होल्डर को एक बार उन्होंने इतना तंग किया कि मुझे आज ही पैसा चाहिए। उन्होंने कहा मेरा काम नहीं चल रहा, अभी पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कुछ भी करके मेरे खाते में डालो। सरकारी कर्मचारी के खाते में जब कोई पैसे डालता है तो मित्रों आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये देखिए भानु प्रताप सिंह के अकाउंट की स्टेटमेंट, 25,000 रुपया एक यूनिट होल्डर को उसके अकाउंट में डालना पड़ा। कोई खुशी से किसी के खाते में पैसे ऐसे नहीं डालता, और वो भी कर्मचारी। रैंक देखो उसका क्या है, ड्राइवर, डीएमओ का ड्राइवर। वो कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी का ड्राइवर होता तो हमें लगता था कि भैया अप्रोच वाला आदमी है। एक डीएमओ का ड्राइवर क्रशर वाले से अपने खाते में पैसे मंगवा रहा है। अब आप इसको कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आईना आपने दिखाना होता है, वो आपका काम है। हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर ज्योलॉजी माइनिंग के कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये जो सरगना एक गैंग चला हुआ है अंडर द बेल्ट ऑफ हमारे डीएमओ श्रीमान अंकुर सचदेवा जी, भारत भूषण जो सेक्शन अफसर है, जो बजालता के अंदर तूते दिखुई, हमारे फ्लाई मंडाल में जितना भी एरिया है, जो भी पॉइंट्स है यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वहाँ से उगाई करता था, आरएसपुरा से उगाई करता था। उसको इन्होंने इमीडिएटली जो है 5 तारीख को अटैच कर दिया विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि वो फील्ड में कहीं नहीं जाएगा और डायरेक्टर ऑफिस में बैठ के डायरेक्टर के दिशा अनुसार काम करेगा। तो ये हमारे इशू को हाईलाइट करने के बाद कुछ बातें सामने आई हैं जो आपके साथ आज हमें साझी करनी थी, वो मैंने की है।